हेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हम अपना बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन अपने नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, तो हम आ चुके हैं एंड लेट्स सी अबाउट दिस टॉपिक क्लियरली। तो ये है क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसके पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो और आगे के भी कुछ टॉपिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाना। हियर यू कैन सी अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये आप अंडरलाइन करते जाओ या फिर आप कोई दूसरा पेन या एक्सेसरीज से लिखते जाओ जो मेन चीज़ है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम पढ़ चुके हैं। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड, जो हम पढ़ चुके हैं अपने पहले पार्ट में कि रिएक्टेंट्स होता है अपने लेफ्ट साइड में, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, फिर से नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो हमारा प्रोडक्ट है। समझ में आया? थोड़ा सा अलग लगा होगा। बस ये याद रखो कि जितने भी एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में और जितने भी एटम्स होते हैं प्रोडक्ट साइड में, अगर वो दोनों सेम है, दोनों साइड के एटम्स टोटल सेम है, इक्वल है, तो समझ जाओ आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेट्स सी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं M के नीचे 2 नहीं लिख पाऊँगी, तो ये समझ जाओ कि मैग्नीशियम गैस है, ठीक है, M2 प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस है, तो O2 है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये 2 और यहाँ पे भी 2 है, दैट इज द एटम्स ऑफ द केमिकल्स। द फॉर्मेशन इज MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें आना ही चाहिए, हमने सीखा है कि कैसे बना सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के कितने एटम्स है? 2 है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे टेबल थ्रू करके भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे उतना डीपली नहीं बता रही हूँ क्योंकि दैट इज़ काइंड ऑफ ईजी, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? सॉरी, यहाँ पे मैं Mg लिखना भूल गई, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन भी सिर्फ 1 है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे M2 लिख दो, यहाँ पे Mg2 लिख दो, यहाँ पे O2 लिख दो। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम नहीं लिख सकते बैलेंस करने के लिए। उसके लिए हमेशा अपने इक्वेशन के साइड लेफ्ट साइड में लिखना होगा स्टार्टिंग के। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो 2 Mg हो गया, 2 इज मल्टीप्लाइड टू दी Mg ऑल्सो एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। अगर हम उसके स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में लिखते हैं। एंड ऑल्सो जब भी हम प्रोडक्ट के साइड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं या फिर ऑल्सो बैलेंस करने के लिए याद रखना है कि हमें यहाँ पे हम नीचे में नहीं लिख सकते, हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिख सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो Mg, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट साइड में Mg2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट के साइड में Mg यहाँ पे 2 हमने कर दिया और ऑक्सीजन भी 2 कर दिया। सो दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, सो आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। लेट्स गो एंड ऑल्सो ट्राई मेनी डिफरेंट केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ध्यान से देख करके सुनना। अब हम और भी ऐसे इक्वेशन को ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस देती हूँ, आई होप कि आप बैलेंस कर पाओगे। लेट्स सी आवर फर्स्ट वन, जो हमने अभी पहले अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अबाउट दी H plus Cl gives you out HCl. Let me just write it downwards, ठीक है। HCl, H के यहाँ पे G लिखा है तो समझ जाना गैस फॉर्म में है, दैट मीन्स इट इज इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। HCG प्लस Cl, यहाँ पे Cl मीन्स क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे भी हम G लिख देते हैं। गिव्स यू आउट व्हाट इट गिव्स, HCl, ठीक है। अब हम बस बैलेंस करो, मैं यहाँ पेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो H यहाँ पे गैस फॉर्म में तो समझ जाओ यहाँ पे H2 में है, यहाँ पे मैं राइटिंग
Cl भी यहाँ पे गैस फॉर्म में, यानी कि Cl2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट गिव्स मी आउट, क्या देता है, HCl। ठीक है, अब बैलेंस करो, देख लेते हैं रिएक्टेंट साइड्स में। H हाइड्रोजन यहाँ पे दो एटम्स है, क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम्स है। प्रोडक्ट साइड में H सिर्फ एक ही है, Cl भी एक ही है। तो आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, एज वी हैड डन इन आवर प्रीवियस वन। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, Cl यहाँ पे 2 है। सेम प्रोडक्ट्स में भी देख लो, H यहाँ पे 2 हो गया, Cl 2 हो गया। जैसे मैंने बोला कि 2 अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो या फिर 3 लिख लो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 या 1 लिखते हो या 2 लिखते हो, then you have to see that 2 or 3 the number you had written, it is multiplied to the both the elements, जितना भी हो। ठीक है, यहाँ पे HCl यानी कि H और Cl दोनों है तो दोनों से ये मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, let's see, try more. Let's see the first example which I am giving to you is Fe। आप ट्राई करना इस बार अपने से सॉल्व करने का। दिस इज Fe प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे H2 मीन्स आपको पता होगा दैट इज वाटर हियर। H2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। इट्स H2O gives out Fe3। Fe का मतलब आपको पता ही होगा, इट्स Fe आयरन। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको आप बैलेंस कर दो। यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया है, दैट इज आयरन प्लस वाटर गिव्स यू आउट Fe3O4 प्लस H2। Fe, अब आपको रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड दोनों को देखना होगा कि दोनों के साइड में जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स है क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि आयरन के यहाँ पे रिएक्टेंट साइड्स में 1 एटम है और उस साइड में 3 है। व्हाट यू कैन डू इजीली, यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, तो 3Fe, चलो आयरन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 3Fe है और यहाँ पे भी 3Fe है। 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि आपको अच्छे से पता चले। यहाँ पे हमने चेंजेस किए, वो है 3Fe। यहाँ पे भी ये Fe बैलेंस हो गया। लेट्स सी अबाउट द O। यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे O सिर्फ 1 है। व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे 4 लिख दोगे, राइट? यू कैन डू दैट, यस। यहाँ पे अगर आप 4 लिख दो तो हमारा O बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी O4 हो गया, यहाँ पे भी O4 है। बट H यहाँ पे देखो, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे नहीं देखना। H यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4H है प्लस 2, यानी कि 4 और 2, इट मीन्स देयर आर हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम्स हैं, यहाँ सिर्फ 2 है। तो सिमिलरली आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे 4 कर दोगे ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन के भी एटम बैलेंस हो गए। यहाँ पे भी बैलेंस है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी O4 है, एंड Fe यहाँ पे 3 है, ये भी यहाँ पे 3 है। बहुत ही ईजी था ना। चलो अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे देन इट वुड बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। द सेकेंड एग्जाम्पल इज Fe प्लस O2, यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन। आयरन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, गिव्स इट आउट Fe2O3। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा होगा, आपको लगेगा O3। लेट्स ट्राई दिस वन टू बैलेंस। Fe यहाँ पे 1 ही, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे 2 कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। O यहाँ पे 3 है, लेकिन देखो O यहाँ पे 3 है एंड हमें यहाँ पे O को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कैसे बैलेंस करोगे? डू यू नो दैट 3 2 6 होता है। अगर हम यहाँ पे 3 कर दे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ लिखना, इट शुड बी रिटन हियर। सो आप देखो कि 2 3 6 हो गए,
इज इट बैलेंस्ड? यस। बट Fe में यहाँ पे एक झोलमाल हो गया है, पता है क्या? यहाँ पे हमने 2 लिखा है बट Fe यहाँ पे 2 2 4 हो गया है। सो हमें यहाँ पे, ओ माय गॉड सॉरी, ओके ठीक है, वो बाय मिस्टेक वो मुझसे पूरा रफ हो गया था। तो यहाँ पे Fe अब हमें बैलेंस करना होगा, तो 2 की जगह हमें 4 करना होगा। क्यों? यहाँ पे Fe देखो 2 टाइम्स Fe प्लस 2 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इजीली 4 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो एक और इजी सा सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे है HNO3 प्लस CaOH यानी कि हाइड्रोक्साइड 2 गिव्स यू आउट CaNO3 2 प्लस H2O। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे इस तरह से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का कि N यहाँ पे 3 है, O भी यहाँ 3 है, यहाँ पे N 3 2, N यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे 3 है, तो ऐसे ना कन्फ्यूजन बोल जाएगा। आप समझ लो NO3 यहाँ ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे HNO3 दिया है, ऑफकोर्स यहाँ पे नाइट्रेट की बात हो रही है। तो लेट्स सी दैट एटम्स ऑफ नाइट्रेट देखते हैं। यहाँ नाइट्रेट्स के एटम सिर्फ 1 है या नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं, इस तरह से करो। अब यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, ठीक है। NO3 यहाँ 2 हो गया, NO3 यहाँ 2 है, और यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। सी कितना इजी से हमने बस नाइट्रेट और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। बट सी हियर कैल्शियम यहाँ पे दिया हुआ है 1, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, चलो वो भी ठीक है। O यहाँ पे O देखो, O इज़ गिवन हियर 2, तो यहाँ पे O को हम बैलेंस करना है। तो ये थोड़ा सा नाइट्रेट को अगर हम ले लेंगे ना तो आपको ईजीएस्ट हो जाएगा कि आपको कुछ भी इसी के साथ करना है, ठीक है। H2O के साथ ही कुछ बैलेंसिंग करना है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे नाइट्रेट को होल ब्रैकेट 2 लिया था, ठीक है। यहाँ पे होल ब्रैकेट 2, यहाँ पे हमने 2 डायरेक्ट कर लिया, तो थोड़ा इजी हो गया। अब O को हमें 2 बनाना है तो हम हमेशा ये H2O के साथ ही करेंगे, जिसका मतलब O यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। नाउ सी द H यहाँ पे 2 था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके आपको समझा दूँ। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो ये कितने हो गए 4। अगर हम यहाँ पे H देखें तो H यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गए। कितना इजी था गाइस। थोड़ा सा एक और बार इसको समझा कर, भले हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है लॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने क्या किया था सबसे पहले हमने नाइट्रेट को हमने बैलेंस किया। कैसे? हमें ये याद रखना है, आप चाहे तो N लेकर भी कर सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन करके भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे O यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 × 2 6, O यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ पे O सिर्फ 1 था तो 7 है हो गए, ठीक है। O यहाँ O देखोगे तो O 3 है प्लस 2 यानी कि 5 हो गए। अब आपको लगा कि कैसे बैलेंस करेंगे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि नाइट्रेट कंसिडर करके करो। NO3 हमारे पास 2 है, यहाँ पे NO3 1 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया ताकि NO3 भी बैलेंस हो जाए। यहाँ से ये क्या हुआ कि H जो हाइड्रोजन है वो भी 2 हो गया, जिसके हम यहाँ देख सकते हैं कि H यहाँ पे 2 था, ठीक है। ये चलो ठीक था, H और ये दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम देखो, कैल्शियम भी बैलेंस है 1 1 ईच। O यहाँ पे 2 है, अभी हमें इस NO3 के कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। हमें पता चल गया कि NO3 तो बैलेंस है, अब सिर्फ जो भी करना है इस O के साथ करना है। तो इससे क्या हो जाता है, ईजीएस्ट वे में आपको समझ आ गया कि अब हम इसी के साथ करेंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 2 कर दिया ताकि ये O भी बैलेंस हो जाए। अब H यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यानी कि 4 हो गया H, और यहाँ पे देख सकते हो H ऑलरेडी 4 हो गया। कितना ईजी था, बस हमने 2 चेंजेस किए, हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, राइट। लेट वंस चेक दिस इक्वेशन। हाइड्रोजन इज 2 मीन्स 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। NO3 इज 2 हियर, NO3 यहाँ पे भी 2 है, चलो ये भी बैलेंस है। Ca 1 1 वो भी बैलेंस है। O इज हियर 3 2 6 2 8, और यहाँ पे O सिर्फ 2 है। अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो गलत हुआ ना, क्या आप कंफ्यूज हो गए? अरे नहीं भाई, O यहाँ का हमें लेना ही नहीं है, ये तो नाइट्रेट था ना। अरे आप भी मेरे साथ कंफ्यूज हो गए क्या? मैं कंफ्यूज नहीं हुई थी, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रही थी, बट याद रखना कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझो कि कैसे क्या किया, बस आसान था। नहीं तो वीडियो बार बार देखो, थोड़ा सा आगे जाके देख लो। 15 मिनट्स की वीडियो हो गई, अभी चलो वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे की भी कुछ टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो,
कमेंट करो। अगर आपको फिर से ये समझाना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं फिर से समझाऊंगी ये क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।